आज के समय में सोशल मीडिया हो या अखबार हो, सब में एक ही विवाद चल रहा है कि क्या हिंदी और मराठी दो दुश्मन भाषाएं हैं। क्या किसी राज्य में हिंदी बोलना अपराध है और क्या मराठी भाषी लोगों की पहचान को दबाया जा रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो भाषा से शुरू होकर पहचान, राजनीति और आत्मसम्मान तक पहुंच गया है। यह है हिंदी बनाम मराठी विवाद। विवाद की शुरुआत कैसे हुई? हिंदी और मराठी दोनों ही भारत की समृद्ध भाषा हैं, मगर विवाद तब बढ़ता है जब कोई भाषा किसी दूसरी पर थोपी जाती है या अनदेखी की जाती है। महाराष्ट्र में कई बार देखा गया है कि हिंदी भाषी लोगों की तादाद शहरों में बढ़ रही है, खासकर मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे शहरों में। इसे कुछ लोग स्थानीय संस्कृति पर खतरा मानते हैं और यहीं से शुरू होता है मराठी मानुस बनाम हिंदी भाषी का टकराव। इसके पीछे राजनीति क्या है? राजनीति और भाषा का कनेक्शन बहुत पहले से देखा जा रहा है। भाषा एक भावनात्मक विषय होता है और राजनीति अक्सर इस भावना को भुनाती है। शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, एमएनएस जो बोलते हैं जिसे, जैसे दलों ने मराठी स्वाभिमान को अपने आंदोलन की नींव बनाया। वो कहते हैं मराठी ना बोलने वालों को सरकारी नौकरी क्यों, दुकानों के बोर्ड हिंदी में क्यों। वही दूसरी तरफ हिंदी भाषी लोग कहते हैं हम भी भारतीय हैं, क्या हिंदी बोलना गुनाह है? तो सवाल ये है कि क्या ये असली मुद्दा है या सिर्फ राजनीति रोटियां सेकने के बहाने हैं। इसके पीछे संवैधानिक दृष्टिकोण क्या है? भारतीय संविधान में कोई एक राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी एक राजभाषा है और अंग्रेजी दूसरी राजभाषा। महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा मराठी है। इसका मतलब है सरकारी कामकाज में मराठी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन कोई नागरिक हिंदी बोले तो वो भी उसका अधिकार है। अनुच्छेद 19 हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है। फिर सवाल उठता है, और दोनों भाषाएं संविधान के तहत सुरक्षित हैं तो झगड़ा क्यों? असली चिंता पहचान या रोजगार। महाराष्ट्र कई युवाओं को लगता है कि बाहर से आने वाले हिंदी भाषी लोग उनके रोजगार के मौके को छीन रहे हैं। तो ये सिर्फ भाषा का विवाद नहीं, आर्थिक असुरक्षा का भी विषय है। जब सरकारें स्थानीय लोगों को रोजगार और प्रतिनिधित्व नहीं दे पाती तो आम जनता का गुस्सा भाषा पर निकलता है। इस गुस्से को कुछ नेता और संगठन जानबूझकर भाषाई नफरत में बदल देते हैं। इसके पीछे का समाधान क्या हो सकता है? समाधान यही है, सम्मान। हिंदी बोलने वाला महाराष्ट्र में रहे लेकिन मराठी भाषा सीखने की कोशिश करे। मराठी भाषी लोग भी समझे कि हिंदी कोई दुश्मन नहीं है, एक सेतु है, उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला। स्कूलों में दोनों भाषाएं पढ़ाई जाए, सरकारी कामों में मराठी का प्रयोग हो, लेकिन हिंदी भाषी लोगों को अपमानित न किया जाए। क्योंकि आखिर में हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, तो भाषा हमारी दीवार नहीं पुल बननी चाहिए। तो दोस्तों, भाषा का विवाद नहीं, संवाद जरूरी है। मराठी भी हमारी है, हिंदी भी। हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसी भूमि से हैं जहां भाषाएं लड़ती नहीं, एक दूसरे को गले लगाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय दें और ऐसे ही विचारशील कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।